आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण क्लासेस में। आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को लेंगे। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यदि नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर करिए और एक काम करिए कि आप लोग चैनल पर विजिट करिए। आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट मटेरियल पड़ा हुआ है जो आपको हर परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा, तो आप उसे भी देखिए। अदर वीडियो को भी आप देखते रहिए। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी पद्धति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति 1986 तथा पी.के. थुंगन समिति 1988 ने की थी। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर जिला में हुई थी। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर में लागू की गई थी। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 का से ण तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय है जिनका उल्लेख किया गया है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 को की थी। पंचायती राज व्यवस्था के 3 प्रणाली हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद आती है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, जिनका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है, जिसे ग्राम पंचायत भी कहते हैं। मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का मुखिया, प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 या 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये निर्धारित की गई है। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत मेला और बाजार कर होता है।
पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 243 घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 हो सकती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिले के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख चेयरमैन प्रधान आदि कहलाते हैं। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास अधिकारी या वीडीओ या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण का है। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 ने दिया था। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई थी। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव PVK राय समिति 1985 ने दिया था। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। ये रहे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। नमस्कार।